हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपी की सीरीज़ में ये हमारा 5th वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी 33 में जाकर एमपी जीके जीएस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर और एमपी के जो अपलोडिंग वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और ये अब हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड 5th टॉपिक है। इसके पहले हमने आपको जलवायु के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जलवायु के बारे में बताया था किस तरीके से में जलवायु का प्रभाव होता है वर्षा पे, ऋतुओं पे, मौसमी दशाओं पे। तो इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जलवायु और जो भी हमारे भौगोलिक विभाजन है, मध्य प्रदेश में जो भी पठार हैं, सतपुड़ा श्रेणी, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उनमें वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट रहता है, कैसा प्रभाव रहता है, वो अभी हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या होता है? मध्य प्रदेश की जलवायु ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसकी जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ये जलवायु और जलवायु क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को ही जलवायु कहते हैं। जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि अक्षांशीय स्थिति, उसका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर वह प्रदेश स्थित है, समुद्र तट से कितनी दूरी है, वहाँ से उस प्रदेश की जलवायु पर अफेक्ट पड़ता है। उसकी औसत ऊंचाई क्या है, धरातली स्वरूप क्या है और वायु की दशा, इन सभी कारकों पर जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 कोई से दिए रहेंगे, एक नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये उनके धरातली स्वरूप, समुद्र तट से दूरी, अक्षांशीय स्थिति को देखते हुए ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र, या बोल सकते हैं मध्य भारत का मध्य उच्च प्रदेश, या उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा मैदानी क्षेत्र होता है, तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र। दूसरा इसमें उत्तर का मैदानी क्षेत्र में देख लेंगे तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उत्तर के मैदान में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्षा है। महाद्वीपीय जलवायु मतलब सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी मिलेगी और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो वर्षा का औसत है वह 75 सेंटीमीटर से भी कम होगा। यहाँ का नॉर्मल जो टेम्परेचर देखा जाता है, तो यहाँ का तापमान, औसत तापमान 40 से 45 डिग्री को देखा जाता है। यहाँ पर उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जो जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है तथा वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होने के कारण जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो भिंड, इसी रीजन में देखने को मिलता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड, 55 सेंटीमीटर यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है और गर्मियों में बहुत अधिक गर्म होता है यह। तो यहाँ पर इस पोर्शन में सबसे अधिक गर्म वाला जो सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है और सबसे ठंडा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का, वह भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे कम तापमान शिवपुरी का जो नोट किया जाता है, शिवपुरी को देखने को मिलता है। यहाँ पे गंज बसौदा, जो विदिशा में गंज बसौदा है, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान नोट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मालवा का पठार। आपका मालवा का पठार, मालवा इसके आप पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं। मालवा का पोर्शन बताया जा चुका है आपको। ये आपका
लगभग ये मालवा का रीजन आ जाता है। ये मालवा के रीजन की यहाँ की जो जलवायु है ये सम जलवायु होती है। मालवा के रीजन की जलवायु, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में देखने को मिला है। मालवा के पठार की जलवायु किस तरीके की, तो मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना साधारण गर्मी और साधारण ठंड रहती है। गर्मियों में बहुत अधिक गर्म भी नहीं होगा और ठंडियों में बहुत अधिक ठंडा भी नहीं होगा। इसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है जो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस ठंड में देखने को मिलता है और गर्मियों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आप देख चुके हैं। ये हमारा एमपी का जो इंडिया का पोर्शन है, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी पड़ता है और इस साइड आता है आपका अरब सागर। तो अरब सागर से जो आने वाले मानसूनी हवाएं हैं तो उससे यहाँ पर वर्षा होती है, मानसून से होती है वर्षा। दक्षिण इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है। तो मालवा के पठार का रीज़न आप देखेंगे तो इस वाले रीजन में ज़्यादा वर्षा होगी और इस रीजन में कम वर्षा देखने को मिलती है। ये हो गया आपका मालवा के पठार की जलवायु के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को मैप से देख लेंगे। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यहाँ पर ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र ये कर्क रेखा से नियरेस्ट होने के कारण यहाँ पर अधिक गर्म और साधारण ठंड देखने को मिलती है। यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यहाँ पे अधिक, यहाँ पे घाटी क्षेत्र भी है, कर्क रेखा के लगभग पास भी है, इसलिए इसमें अधिक गर्म और साधारण ठंड देखने को मिलती है यहाँ की जलवायु। और यहाँ की जलवायु के बारे में देखते हैं तो नर्मदा सोन घाटी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होती है क्योंकि कर्क रेखा के नियरेस्ट है, और शीत ऋतु में ठंड, क्योंकि ये घाटी क्षेत्र भी है इसलिए शीत ऋतु यहाँ की ठंड सामान्य रहती है। यहाँ अधिकतम तापमान मई में नोट किया जाता है। अधिकतम तापमान यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी का अधिकतम तापमान मई में और न्यूनतम तापमान दिसंबर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वर्षा है वह 57.5 सेंटीमीटर से 142.5 सेंटीमीटर देखने को मिलती है तथा सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में यहाँ पर स्थान है पचमढ़ी, वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड का पठार ये वाला पोर्शन आ जाता है आपका बघेलखंड का पठार में। यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा यहाँ से होकर इस तरीके से बघेलखंड को दो पोर्शन में बांटती है। बघेलखंड के पठार में कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर अधिक गर्मी और साधारण ठंड देखने को मिलती है। यहाँ पर बघेलखंड के पठार में अधिक गर्मी और साधारण ठंड देखने। कर्क रेखा इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है तथा यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का कितनी है, 125 सेंटीमीटर, और इसमें सोन नदी का अपवाह तंत्र का यहाँ पर विस्तार है और इसकी ऊंचाई है जो 400 मीटर के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये हमने देखा बघेलखंड के पठार के बारे में। इसके बाद देखते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है सतपुड़ा, ये वाला पोर्शन जो आपका आ जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल पठार के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर मालवा के पठार के समान ही यहाँ पर सम जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी भी नहीं होगी और शरद ऋतु में साधारण ठंड देखने को मिलती है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थान पचमढ़ी अमरकंटक पर्वतीय क्षेत्र में है। यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर पचमढ़ी में होती है। यहाँ पचमढ़ी में जो बारिश का है तो नोट किया गया है पचमढ़ी में बारिश का औसत 199 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा है जो वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। फिर नेक्स्ट ये हमने आपको देखा हमने कि मध्य प्रदेश की जलवायु जो 5 भाग में, उत्तर का मैदानी क्षेत्र के बारे में, मालवा के पठार के बारे में, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हमने देखा और यहाँ के जलवायु के बारे में डिटेल में डिस्कस किया आपसे।
और इससे रिलेटेड आप में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप में कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। और अब लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं लाइनों को लेकर लिए गए बने हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पचमढ़ी है। और क्यों है ये भी आप जानते हैं। भिंड राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों है ये भी आप जानते हैं। भिंड में ही क्यों सबसे कम वर्षा होती, क्योंकि यह मध्य भारत के पठार वाले रीजन या उत्तर के मैदानी क्षेत्र में है और यहाँ की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है। इस कारण यहाँ पे ये भिंड राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। औसत वर्षा यहाँ की 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कर्क रेखा के समीप होने के कारण ये आपका कर्क रेखा के समीप होने के कारण नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड देखने को मिलती है। मालवा के पठार की जलवायु, ये बहुत फेमस मालवा पठार की जलवायु सम जलवायु है। इसकी सिमिलर भी एक जलवायु होती है सतपुड़ा मैकाक श्रेणी की, जहाँ पर वो भी सम जलवायु के क्षेत्र में आता है। मौसम और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, तो वह मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। तो यहाँ पे आज हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू। बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी 33। थैंक यू।